जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारत में तो अगर हम जिस दिन चुप बैठ जाएं उसी दिन बड़ी हैरत की बात होगी कि यहाँ पर कोई मुद्दा ना आए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन से बीजेपी की सरकार आई है, बल्कि ये ना बोलें कि बीजेपी प्लस आरएसएस की सरकार आई है, इन्होंने पूरे भारत को तिगनी का नाच नचा रखा है। नए नए ड्रामे चलते हैं, नए नए फंडे चलते हैं। आपको याद होगा, मैं पहले भी 2-3 बार बोल चुकी हूँ, नंद किशोर गुर्जर आप जानते होंगे, बहुत बड़ा भगवा आतंकवादी है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि वो आतंकवादी योगी का ही पिट्टू है। और लोनी एक जगह है, यूपी का जो एक कस्बा लगता है, यूपी का एक इलाका लगता है जो दिल्ली से सटीक है, उसका एमएलए है। नंद किशोर गुर्जर नाम है। ये हमेशा सुर्खियों में रहना चाहता है, बकवासें करेगा लेकिन सुर्खियों में रहना चाहेगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, पहले ज़माने में होता था कि लोग अच्छे कर्मों से सुर्खियों में रहते थे, अच्छे कर्मों से इतिहास बनाते थे। लेकिन बीजेपी का रिकॉर्ड ये है कि ये सारा रिकॉर्ड अपना उसमें बनाती है कि कौन कितना बुरा है, कौन कितना बड़ा आतंकवादी है, कौन कितना बड़ा फिसादी है, कौन कितना बड़ा इंसानियत का दुश्मन है। तो इनमें ये होड़ लगी रहती है कि नहीं तू बड़ा, नहीं मैं बड़ा। ये 5000 लोग आए थे जो लोनी के थ्रू आए थे, ट्रकों में भर भर कर आए थे। तो दिल्ली दंगों में इसका नाम था, नाम लिखा हुआ था। बाद में इसको सफाई कर दी, क्योंकि इन्हीं का राज है, इन्हीं का आतंकवाद राज है। उसके बाद ये दोबारा सुर्खियों में आया। से देखा लोगों ने मुझे ज़्यादा अटेंशन नहीं दी, तो मैं क्या करूँ, उसने फिर दोबारा बकवासें करी, भौंकना शुरू करा। आप जानते होंगे, विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बीजेपी में है। वो उनकी बीवी अनुष्का शर्मा, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं, फिल्म इंडस्ट्री से हैं, वो भी बीजेपी में है। तो उनकी शादी हुई है, विराट कोहली से अनुष्का शर्मा की शादी हुई है। तो अनुष्का शर्मा ने एक फिल्म प्रोड्यूस करी, इसका नाम रखा आपातकाल। आप उस फिल्म में इन्होंने दिखाया कि गुर्जर भारत में क्या करते हैं, गुर्जर कितना तांडव उठाते हैं। गुर्जर जो नीची कास्ट की लड़कियां होती हैं उनको उठा उठा के रेप करते हैं, पूरी दादागिरी दिखाते हैं। उसका नाम रखा आपातकाल। उसका नाम, उस फिल्म का नाम रखा इन्होंने पाताल लोक। अब इनके तो आग लगनी थी, गुर्जरों की स्टोरी दिखाई थी। इसके फौरन मिर्चें लगी नंद किशोर गुर्जर के, और इसने फौरन स्टेटमेंट दिया। उसने कहा, धमकियां दिलवानी शुरू कर दी अनुष्का को कि तू तलाक ले। विराट कोहली पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि तू तलाक ले। और विराट कोहली वही है जिसकी शादी में हमारे पूज्य मोदी जी गए थे। तो मतलब इतनी दादागिरी चल रही है। इनके हकीकत कोई दिखाए तो इनके नीचे से लेके ऊपर तक मिर्चें लगनी शुरू हो जाती हैं। अभी उसने नई नई बकवास करी है। उसने कहा है कि भाई कुर्बानी नहीं बनानी चाहिए, हमारे महादेव नाराज हो जाएंगे। तब तेरे महादेव नाराज नहीं हुए थे हरामखोर, जब तू दिल्ली में इंसानों को मार रहा था, तू इंसानियत का कत्ल कर रहा था, तू छोटे छोटे बच्चों को तलवारों से काट रहा था। क्या समझते हो तुम अपने आप को कि तुम तिलक लगा लोगे, ऑरेंज कपड़े पहन लोगे तो तुम इंसानियत वाले होगे? तुमसे बड़ा भगवा आतंकवादी कोई नहीं है। क्या बकवासें कर रहा है कि भगवान नाराज हो जाएंगे, अगले जन्म में बकरा बनाएंगे। इस जन्म की तो परवाह कर ले, हमारे यहाँ 7 जन्म नहीं होते, हम एक ही जन्म वाले हैं। वो तुम ही होंगे, तुम्हारे यहाँ 7 जन्म होते हैं। तुम्हारे यहाँ भी कोई यकीन नहीं करता, पहले एक ही जन्म अच्छा जी लो, बाद में जन्म की बात करना। तू तो अपने भगवान के लिए, अपने मजहब के लिए इतना कट्टर है, और तू हमसे बोल रहा है, मुसलमानों से बोल रहा है बकरा ईद ना बनाए। तेरे बाप का राज चल रहा है। तुम तो 137 करोड़ भगवान वाले हो। हमारे तो सिर्फ 2 ही त्यौहार होते हैं, ईद बकरा ईद। तुझसे नहीं पूछा कि मुसलमानों त्यौहार बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तू होता कौन है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तुझसे किसने पूछा? भारत में सबसे ज्यादा मीट तुम लोग खाते हो। जब तुम्हारे नवरात्रों के ड्रामे चलते हैं ना, तो मीट सस्ता हो जाता है, मुर्गा 60-70 रुपए किलो हो जाता है। सबसे ज्यादा तुम टूटते हो, चाहे जामा मस्जिद हो, जितने भी मुस्लिम एरिया तो सबसे ज्यादा तुम खाते हो मुर्गा मछली। बकवासें कर रहा है तू कि नहीं हम नहीं खाते, बकला बनाएंगे, ये बनेगा वो बनेगा। सबसे ज्यादा तुम खाते हो, सबसे ज्यादा बकरा मुर्गा तुम खाते हो, मुसलमान नहीं खाता। और दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्टर जो वो तुम लोग हो। मैं तुझे बताती हूँ ना हिस्ट्री भारत की, जो तू लोगों को बकवासें करके गुमराह कर रहा है। भाइयों, भारत में 4 बड़े बीफ एक्सपोर्टर हैं, जरा नाम सुनिए उनके। नंबर 1 पे आता है इंटरनेशनल बीफ एक्सपोर्टर। उसका कंपनी का नाम क्या रख रखा है? अल कबीर, ताकि लोगों को गलतफहमी रहे कि ये मुसलमान है, अल कबीर करके। और मालिक कौन है? मिस्टर सतीश। कौन है ये? मुसलमान है ये, बकवास कर रहा भौंक। दूसरा जो है वो है अरेबियन एक्सपोर्ट। कौन एक्सपोर्टर है इसका? मिस्टर अतुल कपूर। कौन है ये? ब्राह्मण है। नंबर 3 पे है MKR फ्रोजन एक्सपोर्ट। इसका मालिक कौन है? मिस्टर मदन। कौन है? क्या ये मुसलमान है? चौथा बीफ एक्सपोर्टर सबसे बड़ा भारत का है PML इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट। इसका मालिक कौन है? मिस्टर AS बिंद्रा। तो बकवासें किस बात की? आकर तू पागल समझ रहा है कि तुम मुसलमान नाम रख के एक्सपोर्ट करोगे तो दुनिया को तुम बेवकूफ बना दोगे।
सारे के सारे तुम एक्सपोर्ट करते हो। और भाइयों आपको पता है गुड़गांव में 8 कंपनी है बड़ी काओ लेदर की, जहां से काओ लेदर सप्लाई होता है। और मरीवी गांव का नहीं होता, वो सैक्रिफाई यानी कुर्बानी करके जाता है, जो इंटरनेशनल सप्लाई होता है। 8 के 8 ब्राह्मण हो जो तुम काट के करते हो, यानी तुम करो तो पुण्य, हम करें तो पाप। तो बकवासे क्या कर रहा है तू? भौंकना हो तो सही स्टेटमेंट दिया कर। ये क्या कि लाल तिलक लगाया और तू मजहबी बन गया और तू भारत का सच्चा नागरिक बन गया। तुम लास्ट जो भी तुम तिलक विलक लगा के ऑरेंज कपड़ों में आते हो ना, तो तुम भगवा आतंकवादी की पहचान हो। पता चल जाता कि ये आतंकवादी आ गया। अभी तुम पावर में हो, पुलिस तुम्हारी है, हुकूमत तुम्हारी है, अदालत है तुमने खरीद ली, इसलिए तुम बकवासे कर सकता है। तेरे बाप की हिम्मत है तो हमें कुर्बानी करने से रोक लेगा। मैंने लोनी में कोरोना वायरस भगा दिया, पूरे भारत से भगा। मैंने मीट खाने से आता है। इतने सारे फोटो भाइयों सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जहां पर ये सारे बीजेपी वाले मुर्गे मसल्ले तोड़ रहे हैं, कोरमे खा रहे हैं। इवन मोदी जी भी मुर्गा खाते थे, पूरे मीट खाते हैं। ये तो बावला किसको बनाते हो? अरुण जेटली साहब इतने लंबे लंबे कबाब खा रहे हैं सीख के बैठे हुए। काय के हैं वो मीट नहीं होता। तुम खाओ तो मीट नहीं होता, मुसलमान खाए तो मीट होता है। तो किसको पागल बनाते हो तुम? ये ड्रामेबाजी करना बंद करो, क्योंकि तू कह रहा ना नेचर बदलेगा। हाँ नेचर बदलेगा। जब सर्दी आई है तो गर्मी भी आएगी। और जो तुमने जुल्म कर रखा है, तुमने जो चुन चुन के मुसलमानों को मार रहे हो, दलितों को मार रहे हो, तो नेचर बदलेगा। तुम्हारी हुकूमत गिरेगी और तब तुम खैर बनाना कि तुम्हारा हुकूमत जो आएगी तुम्हारा क्या हाल करेगी, कौन सी गुफा में जाएगा फिर तू। तुम हो ही नहीं इंसानों की औलाद, तुम सिर्फ टेरर बांटते हो, नफरतें बांटते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें इंसानियत की बात करते? महादेव महादेव, महादेव को जानता भी है? कभी महादेव के बराबर से भी गुजरा है? महादेव महादेव के तिलक लगा लिया और बन गया तू हिंदू है। हिंदू का नाम, हिंदू मजहब का नाम तुझे पता है कि हिंदू होते कौन है? अबे जाहिल, हिंदू कोई मजहब ही नहीं होता। गवार इंसान, दरिया इंडस के बराबर में रहने वाला हिंदू कहलाता है। मैं भी हिंदू, पूरा भारत हिंदू है, क्योंकि हम दरिया इंडस के बराबर में रहते हैं। हिंदू हिंदू ये सोते हैं हम जितना आतंक मचाएंगे, जितना हम मीडिया को बेवकूफ बनाएंगे, जितना हम टेरर बांटेंगे, हम उतना फेम हो जाएंगे। दुनिया अच्छे कामों में फेम होती है। ये पहले जलील देखे ये एमएलए सारे एमपी कि ये सारा भड़काऊ भाषण देके, नफरतें बांट के, लोगों को काट के, लोगों को मार के फेम होते हैं सारे। वो टेढ़े मुंह वाली इसकी बहन, गुर्जर की बहन, वो है तो नागनी तिवारी, मुल्ला को काटो, मुल्ला को काटो। इतने भारत की तुझे परवाह हो रही है तो जाना चाइना पे मरना। तू जाके गुर्जर वहां जाके मर रहा, वहां जाके दिखा। ये क्या तू भारतीय मजलूमों को मार रहा है? चाइना में जाके दिखाना, वहां पर चाइना को सबक सिखा कर। तूने लोने से कोरोना वायरस भगा दिया, तूने फैलाया था कि तो भगा दिया। अबे कोरोना वायरस होगा जब तो भागेगा। हरामखोर, वो भी तुम्हारा झूठ था ताकि तुम मुसलमानों को मार सको, ताकि तुम दलितों को मार सको, ताकि तुम सारे घबड़ घोटाले कर सको। तुम्हारे लिए कोरोना वायरस नहीं है, तुम्हारे तो नेता है। वो आगरा में सेक्स स्कैंडल चल रहा था, अपने फार्म हाउस में लड़कियां सप्लाई करता था, जो दिल्ली से उठाते थे, गुजरात से उठाते थे, बंगाल से उठाते थे, बिहार से उठाते थे। मजलूम लड़कियों को किडनैप कर करके लाके वहां पर सेक्स रैकेट चलता रहा था। तेरा बीजेपी का ही तो था। और वो मध्य प्रदेश में कानपुर में, वो भी तो तेरा भैया ही था बीजेपी का, जिसने एक जोशी को किडनैप करके 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। तुम करो तो जाए, तब तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता? तब तुम्हें नजर नहीं आता कि ऊपर भी कोई भगवान बैठा हुआ है? मुसलमान बकला कहें तो महादेव मारेंगे, महादेव नाराज हो जाएंगे। सारा ड्रामा हमारे लिए, तुम मत डरना। तुमने पूरा आतंक मचा रखा है, तो इंतजार करो कि जिस दिन पूरा भारत एक हो जाएगा ना, तो तुम्हारी ऐसी की तैसी मारेगा। तब कौन सी गुफा में जाओगे? तब 2.25 आंख वाला तुम सारे, तुम्हारे वो चिन मियानन, टिन मियानन, सेंगर पेंगर, कहाँ जाके मरोगे, कहाँ जाके मुंह छुपाओगे? कभी तो इंसाफ आएगा, कभी तो भारत में संविधान बचेगा, संविधान की कोई बात करेगा, कभी तो कॉन्स्टिट्यूशन वापस आएगा जिसको तुमने फाड़ फाड़ के फेंक रखा है। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।